हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ एन आर्ट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कल। फ्रेंड्स, अगर हमें कहीं पे भी ये वाली शेप दे रखी हो, मान लो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। देखो, ये जो बिल्कुल इसके मिड में जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का क्या होएगा, सेंटर होएगा। ठीक है। इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होके, अगर हम मान लो यहाँ से इस पॉइंट से ए पॉइंट से स्टार्ट हुए और इसकी जो बाउंड्री है, जो पेरिफ्री है, इस पर से चल के वापस इसी पॉइंट पे पहुँच जाएं, तो इस जो कंप्लीट जो ये जो कवर करती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस भी एक तरह का पेरीमीटर ही होता है, तो सरकमफ्रेंस होगी ये इसकी। ठीक है। अब देखो, हम सर्कमफ्रेंस क्या होती है हम बाद में बताएंगे, पहले हम इस शेप से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। देखो, अब सेंटर से लेकर के हमारे पास किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट तक एक लाइन खींच रखी है, वो क्या होएगी हमारे पास, इस लाइन की लेंथ मान लो है आर, ये लेंथ। अब देखो, यहाँ से अगर ये लाइन खींच रखी है ना, तो इसकी लेंथ भी क्या होएगी, आर ही होएगी। ये खींच दी तो इसकी लेंथ भी क्या होएगी, आर ही। किसी भी पॉइंट पे हो जाए फिर वो लेंथ क्या होएगी, आर। सर्कल के किसी भी जो पेरिफेरी है, इसके किसी भी पॉइंट से लेकर सेंटर तक की जो लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं आर। तो आर क्या है हमारे पास यहाँ पे, रेडियस। अब देखो, कोई ऐसी लाइन देखो जो बिल्कुल सीधे जा रही है सर्कल के एक पॉइंट पर से किसी दूसरे पॉइंट पर। मान लिया हमने ए पॉइंट, ये मान लिया बी पॉइंट पर से सी पॉइंट तक, और ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर से होकर के गुजर रही, सेंटर को नाम दे दिया हमने ओ। तो ये जो बी ओ सी लाइन जा रही है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, जो इसकी बाउंड्री है उसको, और सेंटर से होकर पास हो रही है। इस बी सी को हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। डायामीटर, जिसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। ये जो कंप्लीट जो लेंथ होगी डी। अब देखो, इस डी में और आर में क्या रिलेशन है। अब हमें ये पता, सेंटर से सर्कल कोई पॉइंट ये क्या, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इसको हम कंप्लीट क्या बोल सकते हैं, टू आर, आर प्लस आर, टू आर। तो डायमीटर डी क्या हो जाएगा, टू आर। और अगर आर की टर्म्स में लिखें तो आर क्या हो जाएगा, ये डी बाई टू। यानी अगर हमारे पास रेडियस गिवन हो तो हम डायमीटर निकाल सकते हैं, और डायमीटर गिवन हो तो रेडियस भी निकाल सकते हैं। अब देखो, हम देखते हैं, जैसे मान लो ये सर्कल दोबारा बना के देखो एक बार, ये इसका सेंटर है, यहाँ से कोई भी लाइन ऐसे खींच रखी है, मतलब सर्कल की बाउंड्री के एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जो सेंटर से नहीं जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोड, CHORD, कोड। ठीक है। और जो ये जो सर्कल का जो ये हिस्सा है जिसको ये अलग कर रही है, देखो, इसको हम बोलते हैं, ये कोई एक आर्क है सर्कल की, ये कोई इसकी अनोदर आर्क है, इधर वाली कोई दूसरी आर्क है। ये मान लो एक आर्क है, तो ये क्या दूसरी आर्क है इसकी सर्कल की, और दिस लाइन इज नोन एज कोड। फ्रेंड्स, अब हम इसके फिगर के अंदर ये देखेंगे कि इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, और इसका रेडियस हमें पता है, डायमीटर पता है, तो इसका एरिया क्या होएगा। देखो, सबसे पहले सरकमफ्रेंस, हमने अभी भी क्या देखा, सरकमफ्रेंस होती क्या है, जो कंप्लीट बाउंड्री होती है ना इसकी, उसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो वो कैसे निकलेगी, देखो, अब ये कोई स्ट्रेट लाइंस तो है नहीं जिसकी हम सिंपल एडिशन कर दे। जैसे स्ट्रेट लाइन अगर होती थी, मान लो हमारे पास तो ए बी सी और डी है, तो सरकमफ्रेंस किसी भी क्लोज्ड फिगर की सभी लेंथ का सम हो जाती थी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर देती। अब इसके अंदर कैसे करेंगे हम, देखो, 2 पाई और आर रेडियस, ये हमारे पास क्या होगी, सरकमफ्रेंस। इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें किसी भी ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागोनल वगैरह, किसी ऐसी भी जो ऐसी शेप जो लाइंस से कनेक्टेड हो। अब हम आते हैं इसके एरिया के ऊपर। देखो, एरिया कैसे निकालेंगे हम, पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो हमारे पास डायमीटर दे रखा होता रेडियस की वजह, तो हम कैसे लिखते, पाई आर की जगह पे क्या लिखना था हमें, डी बाई टू, इसका स्क्वायर। तो क्या आ जाता हमारे पास, पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब मान लो हमारे पास, देखो, ये कोई इस तरह से दे रखी फिगर, ये फिगर दे रखी है, ये क्या है हमारे पास। देखो, हम इस फिगर कंप्लीट करते हैं, ये देखो ऐसे करके,
ये हमारे पास क्या दिख रहा हमें कि कोई सर्कल है और उसका आधा पार्ट है ये हमारे पास। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। क्या होता क्या था हमारे पास, कंप्लीट सर्कल का क्या होता था एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो पेरीमीटर भी क्या, अब ये वाली लेंथ हो जाएगी ना, ठीक है, प्लस ये कंप्लीट बाउंड्री लेनी है ना हमें। यानी कि अगर यहाँ से मान लो इस पॉइंट से अगर हम इसको ए बोल दें, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, चलो इसको ए नहीं एक्स बोल देते हैं, इस एक्स पॉइंट से स्टार्ट होगा क्योंकि एरिया भी ए से डिनोट कर रखा है ना, इसलिए यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे कंप्लीट बाउंड्री वापस यहीं पे आके रुकेगा, ठीक है। तो इतने पार्ट का क्या होएगा, कंप्लीट की कितनी थी 2 पाई आर, तो इसकी क्या हो जाएगी पाई आर। अब देखो अब इसकी ओर निकालनी है, तो ये क्या है हमारे पास रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है, तो आर प्लस आर, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगी 2r, है ना। तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, या लिख सकते हैं हम r कॉमन लिख दो, पाई प्लस 2। अब मान लो हमारे पास एक फिगर दे रखी है, जैसे देखो ये वाली फिगर है सर्कल की, ठीक है। अब इस सर्कल के अंदर हमारे पास इस तरह से दे रखी है, ये इसका सेंटर है कोई O, ये इस तरह से देखो, ये A और ये B, ये कोई एंगल है थीटा। अब देखो हमने देखा था कि ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते थे, आर्क, ठीक है। तो इस आर्क की यानी कि ये जो पार्ट हमारे पास, जो ये ऑरेंज कलर से शो कर रखा है ये वाला पार्ट, इसको शेडेड कर देते हैं, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा हमसे अगर ये पूछा जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, देखो ये वाली तो क्या है हमारे पास रेडियस है r, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे हम, देखो पाई आर स्क्वायर, ये तो हमारे पास किसका होता है कंप्लीट स्क्वायर का, है ना। हमें निकालना कितना इस पोर्शन का है, तो ये एंगल कितना है थीटा अपॉन टोटल एंगल इस पॉइंट के अराउंड कितना होता है, टोटल 360 होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। और अगर हमसे सरकमफ्रेंस पूछा जाए इस आर्क का, तो कैसे निकलेगा सरकमफ्रेंस, देखो हमारे पास क्या होती थी इस कंप्लीट की 2 पाई आर होती थी। अब देखो इस वाले पार्ट की हमने इस आर की लेंथ मान ली कि इसकी जो ये जो लेंथ है ना, ये हमारे पास दे रखी मान लो l, तो हम कैसे निकालें, देखो l प्लस, अब ये वाला हिस्सा कितनी r रेडियस और ये r कंप्लीट एनक्लोज्ड प्लेन की बाउंड्री की लेंथ होती है सरकमफ्रेंस, तो l प्लस ये क्या हो जाएगा 2r, दिस इज़ आवर पेरीमीटर। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।